हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अनीरा क्रिएशन। बात करने वाले इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर यूपी लेखपाल कोर्ट केस के संबंध में, साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी अपडेट भी आई है आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से। दो अपडेट आज अब निकल कर आई है। लगातार मैंने कुछ दिन से यहाँ पर यूपी लेखपाल पर वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि कोई अपडेट नहीं निकल कर आई थी। तो फाइनली यहाँ पर जो अपडेट निकल कर आई, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। और हाँ, आपको बता दूँ, लगातार अब 2 दिन आपकी कोर्ट केस की कार्यवाही चलने वाली है। चलिए वो क्या कुछ जानकारी है पूरी आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। बहुत सारे छात्र हमारे जो ऐसे हैं वो लगातार यहाँ पर रिजल्ट की ही इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कितना समय यहाँ पर बीत चुका है। और मुझसे ज़्यादा तो मेरे ख्याल से आप लोग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो कि रिजल्ट आखिर कब आएगा। तो मैटर क्या है वो तो आप सभी को पता है, लेकिन क्या कुछ अपडेट है, चलिए उसके बारे में यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल बता देता हूँ। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर यूपी लेखपाल से रिलेटेड हर एकदम ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले आपको प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अब ये आप लोग यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ पर बहुत सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई है। पहले ये मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर आज के न्यूज़पेपर में क्या निकल कर है, फिर उसके बाद जो आपका लगातार 2 दिन जो आपका यहाँ पर कोर्ट का केस होना है उसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले आप यहाँ ये देखिए, लिखा क्या गया है, परीक्षा में लिखा है परीक्षा का काम डीएम सिटी से छीना, साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट को यहाँ पर जिम्मा सौंपा गया। अब यहाँ पर देखिए बहुत उच्च स्तर पर यहाँ पर आपकी नकल कराई गई थी। आप सभी को पता है पूरा मैटर यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर नकल का मैटर निकल कर आया था वो प्रयागराज में निकल कर आया हुआ था। देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, लिखा है क्लर्क की नकल माफिया से साठगांठ थी, साथ ही मध्यम बाबू तैयार करेंगे फाइल। जिला अधिकारी आज नए डीएम को सौंपेंगे फाइल। और यहाँ पर जो क्लर्क था वही मिला हुआ था। अब ये देखिए लिखा क्या गया, अब समर्थन में उठने लगे हैं सवाल। अब देखिए क्या कुछ लिखा गया इसमें, 2 सेकंड में आपको दिखा दूँ। लिखिए लिखा है, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर कर्मचारी पर कार्रवाई पर कलेक्टर के कर्मचारी संगठन अब सवाल उठा रहे हैं। मंगलवार को कर्मचारी संगठनों ने यह सवाल उठाया कि लक्ष्मी शंकर यादव की संलिप्तता पाई गई थी। पुलिस ने कार्यवाही के लिए क्यों लिखा, गिरफ्तारी करनी चाहिए थी। वह कर्मचारी ने व्हाट्सएप पर एक दूसरे को शासनादेश भेजा जिसमें मध्यावधि ट्रांसफर पर रोक की बात की गई। यहाँ पर आपको बता दूं, ऐसी खबरें निकल कर आ रही हैं कि वहाँ पर लगभग उसने कई बार कॉल से बात किया गया। और लेकिन अब जिसको पकड़ा जाएगा वो उसकी संपत्ति भी यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया, उसकी संपत्ति भी जब्त कर जाएगी, कुर्क कर दी गई, यानी पूरी संपत्ति उसकी जब्त कर ली जाएगी। देखिए लिखा क्या गया, लिखा नकल माफिया के स्कूल को बनाया गया। देखिए लिखा मेन हेडिंग देखिए, नकल माफिया का जो स्कूल है उसी को यहाँ पर सेंटर बनाया गया था। तो आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो नकल हुई कितनी उच्च स्तर पर यहाँ पर नकल की गई। देखिए लिखा क्या है, प्रयागराज का कुख्यात नकल माफिया डॉक्टर के.एल. पटेल की अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने की जिलाधिकारी से अनुमति मांगी गई है। इसके 2 स्कूल भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि जिस स्कूल को गैंगस्टर एक्ट कुर्क करने की तैयारी करें उसी कॉलेज को राजकीय विश्वविद्यालय की परीक्षा केंद्र बनाया गया था। देखिए उसी को परीक्षा केंद्र ही बनाया गया था जिसमें यहाँ पर पेपर हुआ था, उसी में यहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाया जाता। तो लेकिन अब इतना मान के चलिए, जितने भी लोग यहाँ पर अभी तो कुछ लोग पकड़े गए, लेकिन धीरे धीरे बात आगे बढ़ती जाएगी। और भी जिन लोगों का नाम होगा जिससे उसने बात की होगी फ़ोन से, सभी को यहाँ पर पकड़ा जाएगा और सभी की संपत्ति जब्त की जाएगी। और ऐसा भी होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके इतनी बड़ी भर्ती थी, नकल कराया गया, तो कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए मेरे ख्याल से। आपकी जो कमेंट में राय हो कमेंट कर दीजिएगा। अब चलिए ये तो बात होगी पेपर की, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी संपत्ति कुर्क करने की बात की गई थी कि जो भी नकल कराए हैं उनकी संपत्ति के रिलेटेड मैटर था, उनको कार्रवाई की जाएगी उन पर, वो तो अलग मैटर है। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर आपका कोर्ट केस का क्या मैटर है। आप यहाँ पर देखिए, ये जो रेट संख्या है वो 16,951 वाला रेट है। यहाँ पर देखिए जो डेट लगी हुई है आपको यहाँ पर 6 फरवरी की डेट यहाँ पर फिक्स की गई है। 6 फरवरी को यहाँ पर सुनवाई की डेट फिक्स कर दी गई। साथ ही यहाँ पर सिंगल बेंच है। देखिए उत्तर प्रदेश, साथ ही जो डिस्ट्रिक्ट है बुलंदशहर वाला ये मैटर है। इसमें देखिए आप यहाँ पर नीचे रॉबिन अग्रवाल जी वाला ये मैटर है। इसमें यहाँ पर स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स को यहाँ पर इनकी तरफ से सिद्धार्थ सिंगल जी। आप सभी को पता है पिछली सुनवाई हुई थी उसमें यहाँ पर, चलिए पिछली सुनवाई का जो यहाँ पर प्रोसीडिंग निकल कर आया है वो दिखा देता हूँ आपको। फिर उसके बाद आपको पता है एक डेट तो ये लगी है, 6 फरवरी की डेट लगी है, और उससे पहले भी एक डेट लगी है। चलिए वो भी दिखा देता हूँ। ये तो इसमें ये जो सुनवाई होनी है ये आपकी होनी है इलाहाबाद में, इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसमें यहाँ पर सुनवाई होनी है। और एक लखनऊ बेंच में होनी है जो 6 तारीख से पहले डेट लगी है। चलिए पहले आपको यहाँ पर जो प्रोसीडिंग कल आई थी लास्ट बार उसकी जानकारी दे दूँ। अब ये देखिए जो किस कार्रवाई हुई थी उसके ऊपर क्या निष्कर्ष निकल कर आया था। सबसे पहले आप यहाँ पर पढ़िए, देखिए लिखा क्या गया है। सबसे पहले आप ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर जो वकील हैं यहाँ पर देख सकते हैं रॉबिन अग्रवाल जी हैं, सर रिस्पॉन्डेंटर यहाँ पर स्टेट ऑफ यूपी एंड 2 अदर्स हैं। काउंसिल पिटिशनर दिया है और रिस्पॉन्डेंट पिटिशनर दोनों यहाँ पर दिया गया है। किनकी तरफ से, कौन वकील थे, सिद्धार्थ सिंघल थे वहाँ पर। और यहाँ पर देख सकते हैं आप सत्य। अब देखिए नीचे लिखा क्या गया है, मेन लाइन यहाँ पर लिखा है, श्री सिद्धार्थ सिंघल लैंड काउंसिल अपियरिंग फॉर द रिस्पॉन्डेंट सबमिट ही हैज़ फिल्ड काउंटर एफिडेविट 20/1/2023 आफ्टर सेविंग अ कॉपी ऑफ द सम लैंड काउंसिल ऑफ पेटिशनर हाउएवर द सम इफ नॉट रिकॉर्ड ऑफिस डिवाइस्ड एंड ट्रेस द सेम प्लेस एंड इन रिकॉर्ड। अब यहाँ पर मैं बता दूं मैटर क्या है। यहाँ पर उनके द्वारा जो यहाँ पर
कॉपी लगाई गई थी जवाब उनकी तरफ से, जो आयोग की तरफ से जवाब आना था, वो उस दिन दाखिल ही नहीं हुआ कोर्ट में। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर एक और डेट यहाँ पर 6 जनवरी प्रोवाइड की है। ये देखिए, दिस इज़ मैटर अगेन ऑन 6 जनवरी 2023 एज फ्रेश। यहाँ पर 6 जनवरी जब यहाँ पर उनकी तरफ से जवाब देना था आयोग की तरफ से, उनकी तरफ से जो भी प्रोसीडिंग लगाई जानी थी वो यहाँ पर कोर्ट में लगी ही नहीं, इसलिए वहाँ पर सुनवाई नहीं हो पाई थी। ये थी उस दिन की रिपोर्ट। अब मैं बात कर लूँ यहाँ पर जो 6 तारीख से पहले एक कोर्ट की केस लगी है लखनऊ बेंच में, उसका क्या अपडेट है। अब ये देखिए, ये वो कोर्ट केस का अपडेट है। ये जो रेट संख्या है 7663 वाला है। यहाँ पर ये लखनऊ बेंच में इसकी सुनवाई होनी है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है। देखिए 2 फरवरी को लिस्ट किया गया कोर्ट नंबर 4, और साथ ही सबसे पहले ये देखिए सीरियल नंबर है 498। लगभग मान के चलिए 150 केस इससे पहले बहुत आराम से होंगे। तो अब नीचे क्या लिखा है, ये देखिए सिंगल बेंच लगा रेट आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर रोहित वर्मा वाला ये रोहित वर्मा वाला केस यहाँ पर ये 12 यो डिस्ट्रिक्ट है, 12 अब मैं आपको पहले बता दूँ, इससे ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा क्योंकि इसकी सुनवाई हो पाना बहुत ही मुश्किल है। अब आप देख सकते हैं 458, अब 458 मतलब लगभग 150 केस तो इसके पहले होंगे ही। मैं एकदम एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन प्रोबेबिलिटी इतनी है कि 150 केस इसमें इससे पहले होंगे, इससे पहले इनकी सुनवाई की जाएगी। तो मुश्किल है। अब आप मान के चलिए वही 6 फरवरी वाला ही आप एकदम देखिए, उसी में सुनवाई होगी और क्या कुछ रिजल्ट आता है वो तो मैं अपडेट दूंगा। और हो सकता है कल अगर अर्जेंसी लगा दी जाए तो इसकी भी सुनवाई हो सकती है। अगर इसकी भी सुनवाई हुई तो कल मैं आपको अपडेट ज़रूर प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि कल है 2 फरवरी और मैं आपको वहां पर भी अपडेट प्रोवाइड करूंगा। 6 फरवरी तो अपडेट आपको मिल ही जाएगी हमारे चैनल के माध्यम से। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, अपडेट लगातार मिलती रहती है। तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। और आप सभी को पता है 5 प्रश्नों पर यहाँ पर सुनवाई होनी थी। टोटल 7 प्रश्न हैं। 7 प्रश्न में से 2 तो यहाँ पर समझ लीजिए यहाँ पर आयोग की जीत हो गई थी। उन्होंने साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया था और दोनों को मान कर लिया गया था। उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है, नहीं देखा तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनाई यूपी लेखपाल का, देख लीजिएगा, वो अलग मैटर है। यहाँ पर मैं 5 प्रश्नों की बात करूँ तो 5 प्रश्नों की यहाँ पर सुनवाई होनी है। अब कल क्या कुछ अपडेट निकल कर आती है वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगा। अब 6 तारीख को कल तो लगभग आप मान के चलिए 70 से 60% चांस है कि सुनवाई होगी। और जो 6 तारीख वाला है उसमें तो लगभग 90% प्लस आप मान के चलिए सुनवाई होगी। अब कल अगर कुछ अपडेट निकल कर आएगी तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। फिलहाल यहाँ पर जो जानकारी थी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी, क्योंकि जो लोग यहाँ पर आप वहाँ पर लेखपाल भर्ती में शामिल थे, नकल माफिया थे, उन लोगों पर लगातार कार्रवाई चल रही है और बहुत अच्छे लेवल पर कार्रवाई चल रही है। जल्दी से जल्दी सबको पकड़ा जाएगा और आपकी जल्दी से सबकी ज्वाइनिंग भी होगी, क्योंकि लगातार समय बहुत ज़्यादा व्यतीत हो रहा है। आप सभी को पता है दूसरा साल समझ लीजिए आ गया और पेपर आपका कब हुआ था आपको खुद ही पता होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। लगातार रिवाइज्ड आंसर की पर चैलेंज किया गया था। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पर जो कुछ अपडेट है मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। 2 मैटर चल रहा है, एक तो उधर जो लोग पकड़े जा रहे हैं और एक इधर आपका यहाँ पर जो संख्याओं पर रेट लगी हुई, जो भी क्वेश्चन थे उन पर रेट लगी हुई है। फिलहाल इतनी ही अपडेट थी चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इतनी अपडेट आई हुई थी। अब मिलता हूँ मैं कल नई वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पर कल जो कुछ भी अपडेट आएगी मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करूँगा एकदम ऑथेंटिक के साथ। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।